हो सकता है इन दोनों में से कहीं से ना लड़ें, किसी तीसरी जगह से लड़ें। तो हम लोग तो खुद ढूंढने में लगे हुए हैं। तीसरी जगह सिवान ही होगा ना। सिवान में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, फिर भी 4 बचते हैं। अगर 2 नहीं लड़ेंगे तो कहीं से भी हो सकता है। देखिए ये चीज़ें जब तक नॉमिनेशन फॉर्म भर नहीं दिया जाए कोई प्रत्याशी नहीं होता चर्चा है। है। आकलन होता है, भावी होते हैं लोग, भावी होते हैं, आकलन होता है। तो चर्चा है, और चर्चा सुनने में किसको एवरीबडी हु इज़ एन एक्टिव सिटीजन एस्पायर्स टू बी एन पॉलिटिशियन, नॉट अ पॉलिटिशियन। जन सेवा करने का भाव तो सब इंसान के अंदर होता है। और फैमिली तो पॉलिटिकल सालों से है, और मैं भी एक एमिड लवर हूँ पॉलिटिक्स का। जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। सिर्फ बिहार को ही नहीं समझना चाहता हूँ, भारत के एक एक लोकसभा से जो लोग जीत के आते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। परिचय आप लोग जानते हैं? कोई जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं सैफ खान हूँ। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अयूब है, और सिवान वालों के लिए मैं विधानसभा प्रत्याशी राजस्थान का भतीजा हूँ, और यही मेरी पहचान है। और मेरी पर्सनल क्वालिफ़िकेशंस पे मेरी अपनी पढ़ाई हुई है, मेरा अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में काम करने का। यही है मेरे बारे में, विशेष नहीं है, इतना ही है। काफ़ी कुछ जानना है लोगों को, तो धीरे धीरे जानेंगे। अच्छा सर, ये पहली बार है जब आप परिवार के जो चुनावी राजनीति का पूरा मामला है उसमें आप नज़दीक से देख रहे हैं, आप बाहर रहे हैं, हर बार उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है आपके तरफ से, अपना क्या वो ऑपरेशन मिलेगा, जिम्मेदारी आपके भी कंधे पे जब देखी जा रही है? देखिए, बाहर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे कारण रहे हैं। मेरा एजुकेशन रहा है, मेरा काम रहा है। मैं कॉर्पोरेट में वर्किंग था, मैं 3-4 साल कॉर्पोरेट में काम किया हूँ। उसके बाद जब मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत लगी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और फैमिली तो पॉलिटिकल सालों से है, और मैं भी एक एमिड लवर हूँ पॉलिटिक्स का। जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। सिर्फ बिहार को ही नहीं समझना चाहता हूँ, भारत के एक एक लोकसभा से जो लोग जीत के आते हैं, और अच्छे वक्ताओं को सुनना चाहता हूँ। क्योंकि एक बिहारी हूँ, एक नॉन सिटीजन हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो मेरे बिट का जितना मेरे को ज्ञान है, या मैं जितना जानता हूँ, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको अपनी फैमिली में शेयर करता हूँ। और उनको जो अपना पॉजिटिव्स हैं, जो हमको करना चाहिए या हमको जिस तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स देता हूँ। यंगस्टर हूँ और युवा का दौर चल रहा है, तो हम लोगों को अपने लेवल पे जो जो चीज़ें लगती हैं कि जो वायदे किए जाने चाहिए, या जिस प्लानिंग के तहत चुनाव में लड़ना चाहिए, तो जैसे पॉलिटिक्स करना चाहिए, मैं अपना पॉजिटिव फीडबैक देता हूँ अपनी फैमिली को। 25 में क्या कहीं से आप प्रत्याशी होंगे? देखिए, जब तक नॉमिनेशन फॉर्म भर नहीं दिया जाए कोई प्रत्याशी नहीं होता है। चर्चा है। आकलन होता है, भावी होते हैं लोग, भावी होते हैं, आकलन होता है। तो चर्चा है, और चर्चा सुनने में किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन परिस्थितियाँ आप तो जानते ही हैं ना कि आजकल का पॉलिटिक्स ऐसा हो गया है कि जिन लोगों के साथ आज आप सुबह बैठे हैं, हो सकता है वो आपके साथ शाम में हो ना हो। तो जब तक जो चीज़ हो नहीं जाती है, वो वंस एवरीथिंग इज़ डन, इट्स नॉट डन, इट्स अनडन। तो मैं इन चीज़ों में बहुत बिलीव करके चलता हूँ कि जब जो चीज़ होनी होगी, डेस्टिन्ड होगी। पढ़ाई लिखाई डेस्टिन्ड थी, कॉर्पोरेट में जॉब डेस्टिन्ड था। पॉलिटिक्स और सेवा अगर मेरे किस्मत में लिखा होगा, मेरे लिए डेस्टिन्ड लिखा होगा, तो ज़रूर करेंगे। पढ़े लिखे लोग किस्मत खुद लिखते हैं? नहीं, आपने बात सही बोली। पढ़े लिखे तो हज़ारों लोग हैं, हज़ार करोड़ों लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन सबको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता ना कि वो पॉलिटिक्स कर पाए। मेरे से अच्छे वक्ता, मेरे से अच्छे नॉन लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो हर इंसान को मौका नहीं मिलता ना कि वो चुनावी राजनीति में उतरे और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करें। जी, आर यू एस्पायरिंग टू बी ए पॉलिटिशियन? everybody who is an active citizen aspires to be an
अ पॉलिटिशियन, नॉट अ पॉलिटिशियन। जन सेवा करने का भाव तो सब इंसान के अंदर होता है, क्योंकि आपको मज़ा आता है। मज़ा आता है इस वजह से मज़ा आता है क्योंकि दूसरों की सुख में, दूसरों का काम करके हमको संतुष्टि मिलता है, और यही हमने सीखा है अपने लाइफ टाइम। ये मेरे लिए काफ़ी नया है, लोगों से इंटरैक्ट करना, लोगों से मिलना, लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूँ इन चीज़ों को। मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनके व्यूज़ को जानना। तो हाँ, इंजॉइंग माई बिट 2025 के बारे में। 20 में मैं एक्टिव इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं अपने करियर के टूवर्ड्स था, मैं अपने कॉर्पोरेट करियर में काम कर रहा था। तो जब मैं यहाँ वापस आया हूँ, कोविड के बाद आया हूँ, बिहार से लगाव बचपन से ही है, पैदा यहाँ हुआ हूँ, यहाँ की मिट्टी में जन्म लिया हूँ, तो लगाव और मोहब्बत तो रहेगी हमेशा। लेकिन जब इस क्षेत्र में वापस आया हूँ तो ऐसा लगता है कि हम क्या अलग कर सकते हैं जो आज के पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, आप वोट डालने जाते हैं, बिना वायदों के लोग वोट डालते हैं क्योंकि लोगों ने पॉलिटिशियंस में उम्मीद खो दी है। तो मेरा विचार ये है कि हम कुछ ऐसा, देखिए हमको आज तक मौका मिला नहीं, ना हमारे परिवार को मौका मिला। तो आप सब्सटेंशिएट या डिफ्रेंशिएट तभी कर पाइएगा ना जब हमको एक बार मौका दीजिएगा, या हमारे परिवार में से किसी को मौका दीजिएगा। हम लोग वोट मांगने जाएंगे तो एक विज़न के साथ वोट मांगने जाएंगे कि इतना काम अगर हम ना कर पाए तो अगली बार आप हमको उठा के टिक सकते हैं। ठीक है, आपके पिताजी के बारे में, आपके चचा जो हैं उनके बारे में कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग बाहुबली परिवार के हैं। अब बताइए ना, ये तो लगता है मुझे 3-4 बार हो गया ये बाहुबली का डेफिनेशन। तो सबका अपना अपना तरीका है उसका विश्लेषण करने का। हमारे लिए ऐसे लोग हैं, ये लोग समाज के जो मजबूत लोग हैं, अगर किसी का कोई काम फंसा है या कुछ फंसा है तो उसको कराने की हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं। और मेरा सवाल ये है कि जितने भी लोग हैं जो जीत के गए हुए हैं, जो विधानसभा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों को पब्लिक की चाहत ख़त्म हो गई है क्योंकि वो डेड पॉलिटिशियंस हैं। जब आप एक्टिव नहीं हैं अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की आवाज़ अगर आप विधानसभा में नहीं उठा रहे हैं, आपके क्षेत्र की गूंज अगर आपकी विधानसभा में नहीं है, तो ऐसे नेताओं को चुन के किसका फ़ायदा होगा। कम से कम आपके क्षेत्र की आवाज़ पूरी हो ना हो, उठनी तो चाहिए। लोग इतने की भी मांग नहीं करते। अच्छा, आप भी यूथ हैं और राहुल गांधी भी यूथ हैं, तेजस्वी यादव जी भी यूथ हैं, इसके अलावा चिराग पासवान, तीनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से बेहतर कौन है? देखिए, तीनों अपनी जगह पे अलग अलग पॉलिटिशियंस हैं। राहुल जी 10 साल से विपक्ष में हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पे भी इमेच्योरिटी के कितने सारे इल्ज़ाम लगते थे। मेहनत, शिद्दत, मोहब्बत, लोगों से लगाव करके राहुल गांधी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चिराग पासवान जी की आप बात करते हैं, वो रूलिंग पार्टी में रहे हैं, पिछले 15 साल से रूलिंग पार्टी में, तो उनका वे ऑफ पॉलिटिक्स, उनका काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, उनका वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये दोनों पक्ष हैं, एक लोग सत्ता में, एक लोग विपक्ष में। आप बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने 15 साल पहले अपना पहला चुनाव लड़ा, वो एज अ विधायक जीत के आए थे, और ये उनका तीसरा चुनाव होने वाला है तेजस्वी जी का। आज अगर राष्ट्रीय जनता दल को अगर 80 सीटें या 82 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी, या अगर बात होती है कि बिहार का अगला सीएम कौन, तो ये आपने और हमने और यहाँ के यूथ ने ही उनको ये चेहरा बनाया है कि तेजस्वी यादव बिहार का फ्यूचर है। तो सब पार्टी के पास अपने अपने चेहरे हैं, और ये तो जनता के विवेक पे और लोगों के विवेक पे कि आपको चुनना किसको। सबका तारीफ कर दिया, आपके हिसाब से अच्छा कौन है, ये हमने पूछा है। देखिए, मैं एज ए इंडिविजुअल किसी को जज करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैं किसी के लिए प्रेरणा कर सकता हूँ। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, 30 साल 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, तो मेरा किसी की विशेषता बताना ठीक रहेगा। किसमें ख़राब क्या है ये जज करने के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अच्छा, चुनाव आप लोग लड़ेंगे तो बढ़िया से लड़ेंगे या रघुनाथपुर से? ये तो या फिर बहुत सीधा सवाल एकदम वही घुमाइएगा नहीं? हो सकता है इन दोनों में से कहीं से ना लड़ें, किसी तीसरी जगह से लड़ें। तो हम लोग तो खुद ढूंढने में लगे हुए हैं। तीसरी जगह सिवान ही होगा ना? सिवान में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, फिर भी 4 बचते हैं। अगर 2 नहीं लड़ेंगे तो कहीं से भी हो सकता है। देखिए, ये चीज़ें बहुत बचकाना हो जाती हैं कि आप किसी चीज़ के ऊपर बोल जाएं जो चीज़ प्रैक्टिकल ना हो। तो मैं तभी कुछ बोलूँगा जब पेपर आपके सामने होगा। अगर मैं लड़ रहा हूँगा या मैं लड़ने वाला हूँगा या मेरे घर से कोई लड़ने वाला होगा, तो डीएम ऑफिस में नॉमिनेशन हो जाता है, आपको पता लग जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ रहा है।